हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। सूरज शर्मा की क्लास एसएस एजुकेशन पॉइंट में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सजेशन या एडवाइस वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनता है और दूसरा हमारा टॉपिक होगा, इसी तरह से हम दूसरा जो है वो सीखेंगे कि लेट से शुरू इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी जो वाक्य हैं उन वाक्यों का पैसिव वॉइस। ये आज के इस वीडियो में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। कौन से दो टॉपिक? एक तो हम सीखेंगे कि जो भी सजेशंस है, एडवाइस है, उनका जो है पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, और एक हम सीखेंगे कि अगर वाक्य लेट से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं टॉपिक को। लेकिन मेरा एक आपसे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आपने अगर इस बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल का आइकन प्रेस कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात करें सजेशन और एडवाइस की। सजेशन और एडवाइस वाले वाक्य जो होते हैं उनका दो तरह से पैसिव वॉइस बनता है। पहले हम लेते हैं ए सजेशन और एडवाइस वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनता है। कैसे? एक तो बनता है यू आर एडवाइज या सजेस्टेड से शुरू करके वाक्य को जो है हम यू आर एडवाइज से शुरू करेंगे। एग्जाम्पल इसमें जो है, सॉरी एग्जाम्पल क्या है, एक बार इसमें सूत्र देखें। इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका फॉर्मूला, यू आर एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड, पहले ये सजेस्टेड पहले आ जाएगा। अब टू आ जाएगा, फिर जो भी वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म होगी, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी फिर जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, अदर वर्ड्स हैं वो चलेंगे। तो यहां ये इस तरह से होगा, यानी ऑब्जेक्ट भी जो है इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर वर्ड्स होंगे। तो ये रिमेनिंग पार्ट सेंटेंस का इस तरह से होगा। ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन अब देखिए, हम एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। ध्यान देने की बात है, ये सीधा भी कहा जा सकता है और कई बार प्लीज काइंडली से भी हमारी रिक्वेस्ट हो सकती है। सीधा कहा, जैसे अगर मैंने कहा कि टेक केयर ऑफ योर लगेज, अपने सामान का ध्यान रखें, अपने सामान का ध्यान रखना है। अब यहां यू आर, इसमें आप जो भी समझते हैं एडवाइस है तो एडवाइज या सजेस्टेड
यू आर एडवाइज्ड। अब यहां तक ले लिया आपने, अब बस टू लगाइए और अब ये पूरा सेंटेंस रख दीजिए, टू टेक केयर ऑफ योर लगेज। पूरा सेंटेंस ऐसे आ जाएगा। बस आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपका जो भी एडवाइस है या जो भी सजेशन है उसके पहले यू आर एडवाइज्ड या यू आर सजेस्टेड लगाना है, बाकी वो पूरा सेंटेंस आपका एक्टिव वाला वैसे की वैसे रखना है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, अगर जैसे डॉक्टर कहता है टेक दीज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे, इन दवाइयों को दिन में 2 बार लीजिए। वो कह रहा है, डॉक्टर कहता है कि इन दवाइयों को आपको दिन में 2 बार लेनी है। अब ये क्या है, डॉक्टर कोई ऑर्डर नहीं कर रहा, डॉक्टर हमें एडवाइस दे रहा है। तो आप जो है इसको पैसिव इसमें कैसे लिखेंगे, यू आर एडवाइज्ड सजेस्टेड। अब ये ले लिया, यहां तक आपको बस ये अपनी तरफ से लाना है, यू आर एडवाइज टू। अब बाकी पूरा बस कैपिटल लेटर को स्मॉल कर दीजिए और बाकी जो सेंटेंस है एक्टिव का वो पूरा रख दीजिए, यू आर एडवाइज टू टेक दीज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे। बहुत ही सिंपल मेथड है। मैं समझता हूं कि आपको यह आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो दूसरा तरीका है वो है, दूसरा तरीका क्या है, सेकंड वे इसका वो है शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के प्रयोग से पैसिव वॉइस बनाना। ये भी है, एक तो आपको कैसे बताया, यू आर एडवाइस से शुरू करके, दूसरा है शुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करके। वो पैसिव वॉइस कैसे बनता है देखिए, एडवाइस वालों का वो भी आपको एडवाइस को या जो है सजेशन को इस तरह से सीखना है। अब इसमें क्या होता है, ये जो होता है इसमें आपको सबसे पहले क्या है, इसका फॉर्मूला भी आप देख लें। फॉर्मूला क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र होगा, फॉर्मूला है, इसमें आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाना है। सबसे पहले क्या लाना है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट रख देंगे, अब यहां शुड लाएंगे, बी लाएंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, शुड बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां शुड हो गया, बी हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया। अब बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है एक्टिव वॉइस का, वो जो है मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब के बाद वाला जो है ऑब्जेक्ट के बाद का जो पार्ट है वो शेष वाक्य आप रख देंगे, शेष वाक्य रिमेनिंग पार्ट ये हो गया। तो ये इस तरह से भी बन सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमारा ऊपर वाला सेंटेंस है, अभी हमने जो पहले उसमें लिया, हम इसी को अगर लेते हैं, ये था आपका, तो इसको टेक दीज मेडिसिन्स ट्वाइस ए डे, ये आपका एक सेंटेंस था। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से शुड के प्रयोग से जो है पैसिव इसमें बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको उठाना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, दीज मेडिसिन्स। तो दीज मेडिसिन्स आपने सबसे पहले ले लिया, इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में ले लिया,
दीज मेडिसिन्स। अब क्या लाना है प्यारे बच्चों, अब लाना है आपको, ऑब्जेक्ट का काम आपका पूरा हो गया। अब फॉर्मूले में देखिए अब क्या लाना है, शुड। अकॉर्डिंग द फॉर्मूला हमने शुड पुट कर दिया। अब क्या है, बी, फॉर्मूले में लिखा है बी, तो बी भी ले लिया। अब क्या लाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या थी यहां पर, टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। अब रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, ये देखिए, ये रिमेनिंग पार्ट है ये, तो ये आप ऐसे कैसे उतार दीजिए, ट्वाइस ए डे। देखिए कितना आसान। लेकिन मैं कहता हूं कि आपको ये वाला जो है मेथड है वो ज्यादा इजी रहेगा, आप उस मेथड से करें। वैसे एग्जाम में आप इस मेथड से करेंगे तो भी सही आपका सेंटेंस, उससे करोगे तो भी सही आंसर, दोनों में जो है आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब इस तरह से आप कोई और लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लीजिए। मैं प्लीज काइंडली से भी लेकर बता देता हूं, कई बार जरूरी नहीं प्लीज काइंडली आ रहा है तो रिक्वेस्ट ही हो प्लीज काइंडली से, कई बार जो है एडवाइस या सलाह जो है सजेशन का भी अर्थ होता है। यही बात अगर जैसे मैं ये कहूं कि प्लीज, आपको पहले सेंटेंस दिया था मैंने वो, या और कोई सा सेंटेंस ले लेते हैं, प्लीज प्रिपेयर, प्लीज प्रिपेयर ए ड्राइंग फॉर योर ड्राइंग रूम। अपने ड्राइंग रूम के लिए भी एक ऐसी ही ड्राइंग आप तैयार करें, या आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे इसको, इसी मेथड से जो है कहेंगे, तो सबसे पहले यहां ऑब्जेक्ट उठाइए। ऑब्जेक्ट क्या है, ए ड्राइंग। अब क्या लाना है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, शुड, तो शुड ले आइए, शुड। फिर बी लाओ, बी। अब मेन वर्ब क्या थी यहाँ, प्लीज के बाद प्लीज काइंडली हट जाएगा, और यहाँ प्रिपेयर है तो प्रिपेयर्ड। अब रिमेनिंग पार्ट क्या बच गया, फॉर योर ड्राइंग रूम। ऐसे कैसे, तो ये इस तरह से जो है ऐसे सजेशन या एडवाइस वाले वाक्यों का जो है पैसिव वॉइस बनता है। प्यारे बच्चों, अब हम लेंगे लेट से शुरू वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनता है, वो हम जानेंगे। आपको पता है, बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस लेट से भी शुरू हो सकते हैं, ऑर्डर कमांड जो है वो लेट से भी शुरू हो सकता है। तो लेट अगर वाक्य में लेट वाले, जब हमने सीखा है कि ज्यादातर जो लेट पहले से अगर होता है तो फिर कैसे बनाए। बाकी तो हमने सीखा है कि डू से अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट है तो उसका लेट से पैसिव वॉइस बनता है, लेकिन अगर ऑलरेडी लेट हो तो फिर क्या होगा, तो वो देखें, लेट से शुरू वाक्यों का, ये हमारा बी पार्ट है, पैसिव वॉइस, लेट से शुरू वाक्यों का पैसिव वॉइस। अब ये कैसे बनता है, ठीक है, नोट करने की बात है, ध्यान देने की बात है। इसके लिए जो आपके रूल्स हैं वो क्या हैं, नंबर 1, ध्यान रखने की बात है कि लेट से शुरू जो भी वाक्य हैं उनका पैसिव वॉइस भी लेट से ही बनता है, लेट से ही शुरू होता है। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो भी इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस का जो है लेट से शुरू होगा, तो लेट से शुरू वाक्यों का पैसिव वॉइस भी लेट से ही शुरू होता है या लेट से ही बनता है। एक बात
अब इसके बाद आपको क्या लाना है, जो आपको लेट के बाद जो आपको दिया हुआ था बाद वाला जो ऑब्जेक्ट था इसमें, तो उस ऑब्जेक्ट को पहले ले लेना है। लेट के बाद एक्टिव के एक मिनट, लेट के बाद एक्टिव के वाक्य के दूसरे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रख देते हैं। अब देखिए बाकी बातें आपकी और क्लियर एग्जांपल से हो जाएंगी। यहां कहा जा रहा है लेट राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल को क्रिकेट खेलने दीजिए। ये एक इस तरह का ऑर्डर कमांड है। अब इसमें यहां आपको बताया है कि एक ऑब्जेक्ट तो कौन है, राहुल, अदर ऑब्जेक्ट कौन है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यहां इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है। लेट से तो शुरू कर देंगे सेंटेंस को। अब लेट क्रिकेट बी प्लेड, और अब बाई लगा करके कौन है, राहुल। तो ये यहां ध्यान रखना है इसमें। इसी तरह से अगर आप एक एग्जांपल और ले लेते हैं, देखिए आप यहां जो है यही फॉलो हो रहा है। लेट के बाद एक्टिव के वाक्य के दूसरे ऑब्जेक्ट को रखा हमने। दूसरा ऑब्जेक्ट कौन था, यहाँ क्रिकेट था। क्रिकेट को लेट के तुरंत बाद ले आए। और इसके बाद आपको क्या कहा, इसके बाद बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखी, तो बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म रख दी। अब सब्जेक्ट के पहले क्या लगाना है, तो बाई लगाकर सब्जेक्ट रख देंगे। तो यहां इस तरह से अब हमने और रखा, ध्यान दिया। यहां कौन था, एक और एग्जांपल ले लें। लेट हिम ओपन द डोर, उसे दरवाजा खोलने दो। क्या है यहां, अगर हम देखें तो यहां सबसे पहले आपको क्या लाना है, लेट, और लेट के बाद क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहां, द डोर। अब बी और मेन वर्ब क्या है यहां पर, ओपन। तो अब ओपन की थर्ड फॉर्म लाइए, ओपन, लेट द डोर बी ओपन। अब बाई लगा करके हिम को किस में चेंज कर दें, बाई हिम होता है। बाई देखिए ही होना चाहिए, लेकिन यहां हिम ही रहेगा क्योंकि ही से सेंटेंस नहीं, बाई ही नहीं, बाई हिम। तो यहां हमने ये जो है इस तरह से ये ऑब्जेक्ट था। यहां ध्यान रखने की बात बस इतनी सी है कि ये जो है यहां मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लेना है। बस इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। नेगेटिव हो तो उसको भी ले सकते हैं आप। लेट निशा नॉट टू टच माई बैग, यह है निशा को मेरे बैग के हाथ मत लगाने देना, ये कहा जा रहा है। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करें तो क्या हो गया, लेट तो सबसे पहले हो गया,
अब ऑब्जेक्ट क्या है, माई बैग, लेट माई बैग अब नॉट टू बी और टचड, TOUCHD, टचड मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। अब बाय लगा करके क्या कर देंगे, निशान। प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं कि अब आपके ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। और एक बार मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब कर लें और जो है बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स, बाय, मिलते हैं।